अपने आत्माओं, पहले तो आपको छोटा सा यहाँ एक सृष्टि रचना की जानकारी देंगे और उसके बाद फिर हम आपको परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे, परमात्मा की पहचान बताएंगे। अब सृष्टि रचना परमात्मा ने स्वयं आकर यथार्थ बताई है। चारों वेद भी यही गवाही देते हैं कि परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताता है, विस्तार के साथ बताता है। तो पुणात्माओं 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर बताया था, क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो भगवान सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। तो उनमें से किन किन को मिले थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश वाले। धर्मदास साहिब जी ने पूछा था परमेश्वर से, हे परमात्मा, हम किस कारण से यहाँ काल के जाल में फंसे हैं और ये सृष्टि रचना कैसे हुई की परमात्मा अपने? तब परमात्मा ने क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। अपने आत्मा परमात्मा ने अपने आप को गुप्त रखते हुए अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान कराया, क्योंकि हम इन अज्ञानी संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, और यदि कोई श्री राम और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई ये कहता है कि मैं भगवान हूँ, हमें स्वीकार्य नहीं। ऐसा था। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म के अंदर कोई ये कहे कि हजरत मोहम्मद के बाद कोई ये कहे मैं खुदा का रसूल हूँ, उन्हें मान्य नहीं। इसलिए परमात्मा ने अपनी जानकारी को इसी तरीके से दिया कि ताकि इनका गला उतर जा, किसी प्रकार ये सुन लें। अपने आत्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने वो ज्ञान बताया था, सृष्टि रचना बताई थी, पुराणों वेदों और गीता जी का ज्ञान बताया था। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया। ये कह करके इन्होंने परमात्मा से दूर कर दिया हमारे को कि कबीर अशिक्षित है, ये क्या जाने इन वेदों और गीता के गूढ़ रहस्यों को। ये जो बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म मृत्यु होती है, इसके माता पिता हैं, ये झूठ बोलता है। इस जुलाई की, इस दानक की बातों को मत सुनना, ये हमारे हिंदू धर्म का विरोधी है। पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जिसको अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे, उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। आपको दिखाते हैं। ये आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा के द्वारा बताई गई सब सूक्ष्म वेद बोला गया, सूक्ष्म वेद ये लिपिबद्ध किया गया। आपको दिखाते हैं, देखिएगा। कबीर सागर ये संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। ये कबीर पंथियों के द्वारा ही संशोधित है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक में प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है ज्ञान बोध, पृष्ठ नंबर 21 पे आपको सुनाते। ये बोध सागर इसका खंड है, ज्ञान सागर इसका अध्याय है, 21 पृष्ठ पे है।
धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा माने निर्वाण पद को कोई नहीं जानता, मोक्ष मार्ग को, ये सब संसार विचलित है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक नाम नियारा। ये राम है। अब कबीर सागर में क्या है, ये 600 वर्ष लगभग पुराना हो गया ग्रंथ, और इसमें कबीर पंथियों ने जो भी उनकी बुद्धि ने काम किया उस तरह कुछ अक्षरों में फेर बदल कर दिया। अब इसके क्या अर्थ है, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का वेद न जान्या। राम है ये, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन परमात्मा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी धर्मदास जी से कह रहे थे कि भाई अब जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूँ तुझे, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म तिथि बताऊंगा तेरे को, और बुद्धिमान होंगे तो इन प्रमाणों को देखकर तुरंत मान लेंगे, और भाई मूर्ख होंगे वो प्रमाण देख कर भी नहीं मानेंगे। तो आप बुद्धिमान हो धर्मदास, समझना इन संकेतों को। क्या कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताने चले हैं भगवान, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनीता सतगुरु आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत कीन्या, नख रेखा से भग कर लीन्या। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। तीन देव सो उसको जावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। ये इस काल और दुर्गा के ये तीन बेटे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तिनके यानी उनके सुत यानी पुत्र हैं ये तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश। और अंधर जीव करते हैं सेवा, ये तत्व ज्ञानहीन अंधे इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। देखिए, तिनके सुत है तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। अकाल पुरुष का हो नहीं चिन्या, काल पाए सभी गए लीन्या।
तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिनो कैसे उतरे पार।